नमस्ते जी। सो आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। जस्ट किडिंग। सो आज हम जा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुल रहा है दिल्ली एनसीआर में। सो एनसीआर ही बोलेंगे पर दिल्ली से थोड़ा सा आउटकर्ट्स में है। सो वहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे करके हम इंट्रोड्यूस कराते हैं वंस वी आर लीविंग दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक है तो थोड़ा जर्नी में आपको मिलवाते रहेंगे सब। सो हमने सोचा था कि हम टाइम पे पहुँच जाएंगे, तो सबसे टाइम पे ये लोग पहुँचे। उसके बाद 10 मिनट लेट मैं पहुँचा, उसके बाद 10 मिनट लेट गोविंद पहुँचा और अभी 10-15-20 मिनट लेट उसके एक और फ्रेंड पहुँच रही है। तो हम टोटल 40-45 मिनट लेट हो चुके हैं अभी। आधा घंटा तो ऑलरेडी हो गया वेट करने। हाँ, तो तब तक मैं इन दोनों से मिला देता हूँ। ये है फिटनेस इन्फ्लुएंसर मनीषा। इनका इंस्टाग्राम है फिट विद मनी और वहाँ है राखी। ये योगा करती हैं तो इनके बहुत सारे पोस्ट आपको दिखेंगे। इंस्टाग्राम आईडी क्या है मुझे नहीं इनकी याद है। स्पिरिचुअल थेरेपी। बहुत अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर है, बहुत अच्छी। मतलब मेरे को सिखाती है आजकल। तो योगा वोगा में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ गो एंड फॉलो सर, ठीक है। तो फाइनली सब आ चुके हैं और इनकी अपॉलॉजी लेटर ले ली जाए प्लीज। आई एम सो सॉरी। मैं घर से 8:30 बजे की निकली हुई हूँ, बट आई एम सो सॉरी। 9 बजे झूठ बोल रहे हैं। नहीं 8:30 बजे निकल गई थी। आई एम सो सॉरी। सबको सॉरी। इट्स नॉट ओके। यार वेट मेरे से भी किसी की नहीं हो पाती है। वेट में बहुत गुस्सा आता है। पहले मैं द्वारका मोड़ आई, फिर मैंने सोचा ठीक है यहाँ पे आ जाऊँ मेट्रो से, इसी चक्कर में कि लेट ना हो। नाश्ता और करना है इनको, वो भी आधे घंटे लेट आकर। आधे घंटे लेट में तो छत पे बैठना चाहिए पीछे लटका के। और नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुक जाएंगे प्लीज। हाँ बोल कोई नहीं रहा, सबको भूख लगी अंदर सबको लग रही है भूख। बोल कोई नहीं रहा। 4 ब्रेड खा के उनको दिखाओ जिनको लग रही है। मैं तो भाई सुबह प्रोटीन पे क्या हूँ, 8 अंडे खा के आया हूँ, साथ में टिफिन लेके आया हूँ। टिफिन लेके आए। ठीक है छीन लेना। मेन्यू पूछ लो गोविंद से खाने का। गोविंद क्या खाओगे मेन्यू में? 2 दाल मखनी फुल मक्खन मार के, एक मटर पनीर, 2 गार्लिक नान, रायता, सैलेड, प्याज, मिर्ची, पापड़। नमक का पानी पी के आई। ये नमक इसको पता चला सुबह जाना है नमक का पानी पी रहा भाई कि भाई कुछ रह ना जाए पेट में, सब साफ हो जाए। सॉरी भैया, अभी तो मैगी बची हुई है। जो भी तो आज ही खा लूंगा, कल की छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। चल ले भाई। सब कुछ ऐसे सुनाई देगा भूख की वजह से। सब भूखे आए हैं क्या? नहीं पकौड़े खा के आई हूं। पकौड़े तो तू रहने दे, पकौड़े इसको रहने दे, तेरे पकौड़े चल रहे सच्ची में। तू मत खाइयो। आज को मिलेगा है प्रोटीन डाइट। 2 केले खाएंगे, केले शेक, आज मिलेगा प्रोटीन डाइट। देख सिमरन, देख ले तू, देख बिस्कुट सिमरन, देख बिस्कुट भी है, फैन भी है, देख सिमरन फैन भी है, देख ले। अबे जूस भी है भाई, बिरयानी सिमरन बिरयानी भी है। अरे अब फूड ब्लॉगर मूंगफली ले लो, लेना ही है तो। गंदी हो जाएगी कार। क्या इंसान का मन कैसा और खाने को तुम लिखा उसको। क्योंकि मैं कभी भी कोई गाड़ी में बैठ के ऐसे बार-बार बोल रहा हूँ ना भूख लग रही है, मूंगफली खा लो। मूंगफली आपकी जो भूख है उसको सप्रेस कर देती है। वो बोल रहे इतनी देर से नाम गिनवाया जा रहा है, दे कुछ रहा नहीं है। मैं कहां से, तो मुझे खुद नहीं मिल रहा, मुझे खुद नहीं मिल रहा। मैं पानी दा पानी अगली को भाई पानी पी ले अगली और क्या करे भाई। क्या पता वो बोले आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, आपके लिए सिर्फ सलाह देता है। आज भूल गया मैं, आज सब भूल गया मैं। आज जो आ खा लूंगा, छोला पूड़ी नान जो भी है तो खा लूंगा, आज जितना सब खा लूंगा मैं। फाइनली 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे भाई, मतलब 1.5 घंटा लेट है। हम 12 बजे पहुंचना था हमें और हम 1:30 बजे पहुंच रहे हैं। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे तो 4 और लगा के इससे अच्छा हरिद्वार चले जाओ। और क्या, ये गंगा मैया बोल के नहा भी लेते।
ये हरिद्वार वाली यार, इसमें मगरमच्छ होते हैं। हाँ मजाक समझ रहा है, ये इधर मगरमच्छ होते हैं इसमें कई इधर बार। है इसके पास। अरे मैंने दिखा झाड़ी यहाँ गई। ब्लॉग नहीं बन रहा भाई। ब्लॉगर ऑफ द ईयर का ब्लॉग नहीं बन रहा है। मैंने ऐसा एक एक्सीडेंट देखा हुआ है अपने जीवन में, जहाँ से ब्रेक की आवाज आती है तो मैं ऐसा लगता है कि कसब कंट्रोल में है, पर लास्ट के 3 सेकंड में जो होता है ना, मौत दिख जाती है। ऐसे लगता है कि बस चाय भी है। हाँ तो इंस्टाग्राम हैंडल भी बता दो। वो सब बताएंगे, अंदर चलो तो। ऐसी रानी हॉस्पिटल है। हाँ ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। सस्ता है। नमस्ते जी। तो आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। कई लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक जो है वो एक मैजिक की तरह काम करता है। उसके बारे में ही जानने आए हम कि सच में मैजिक होता है या नहीं होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे साथ कुछ है। यहाँ पे है मनीषा, यहाँ पे है राखी, यहाँ पे है सिमरन जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे है गोविंद कुछ ज्यादा ही हो चुका और है। हरीश अभी वहाँ गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जो मैजिक बोलते हैं आयुर्वेदिक का वो कैसे होता है। Sometimes someone goes and takes your heart so suddenly. Sometimes someone just becomes a part of you so easily. Just like you did, took me by surprise. आप लोगों को रामायण में याद है ना, हनुमान जी का एक प्रसंग है कि हनुमान जी को जामवंत ने शक्तियां याद कराई थी। शक्तियां हनुमान जी के पास थी। तो ऐसे ही जितने पेशेंट या किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या थैलीसीमिया के आते हैं, हम उन पेशेंट को उनकी शक्तियां याद कराते हैं कि तुम्हारी बॉडी अपने आप में शक्तिशाली है। तुम सिर्फ अपनी डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो और कुछ प्रकृति के तत्वों की मदद लो। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं भगवान। भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, वही 5 तत्व है ना। 15 दिन के लिए अपना डाइट मतलब खाने का जो ब्रैकेट है वो 8 घंटे का कर लो। मतलब 8 घंटे के दौरान ही खाना है। 16 घंटे आपने खाली छोड़ना है अपने आप को। तो अगर आपको कोई बीमारी किसी को आने वाली भी होगी तो नहीं आएगी। जैसे मान लो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खाना है, तो कितने घंटे खाया आपने? 8 घंटे। तो शाम को 6 से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक नहीं खाओगे, कितने घंटे खाली हो गया? 16 घंटे। तो 16 घंटे नहीं खाओगे तो फायदा क्या होगा? बॉडी में अगर कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो रही होगी, बॉडी में कहीं सिस्ट बन रही होगी, बॉडी में कोई ओवरी में सिस्ट होगी या बॉडी में कोई स्टोन बन रहा होगा, बॉडी खुद ही डिसॉल्व कर देगी उसको, बॉडी वहीं से खा लेगी। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं। 15 दिन 8 घंटे का ब्रैकेट रख लो, फिर 15 दिन 10 घंटे का कर लो, फिर 15 दिन बाद नॉर्मल 12 घंटे पे आ जाओ। हम लोग तो गलती में क्या, रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, रात को 11 बजे भी खा रहे हैं, रात को 11:30 बजे तो पार्टी करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, फिर साथ में गाना चल पड़ता है डीजे पे। तो थोड़ा सा अपने सिस्टम को बदलना है। तो मैं चाहता हूँ एक बार हम एक पूरा टूर करके वापस यहीं आते हैं। आप लोग लंच कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सात्विक खाना है। अभी मसाला क्या है ये? दलिया। मसाला दलिया हमने खा लिया है और दाल और सलाद, खीरा और गाजर। लेकिन हाँ करके दिखा। इनकी गाजर बढ़िया है खाने में, बिल्कुल फ्रेश। गाजर बहुत फ्रेश है। गाजर बिल्कुल फ्रेश। तोड़ के नहीं। खीरे भी भाई, नहीं लाते गाजर को। खीरे पतले पतले हैं, काट के मीठे लाते मीठे। हैं। यार ये क्या 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 है? क्या? चम्मच देसी- से खा लेते हैं। देसी है वो। तो क्या हो गया है? हलवा जो है हर्बल होगा भाई। कितना खुश हो रहा है। हलवा भी हर्बल होगा, बता रहा हूँ मैं। बहुत अमेजिंग फूड, मज़ा आ गया। आई नेवर हैड दिस टाइप ऑफ मेन्यू इन माय लंच। ये में से कड़वा निकल रहा है ना। नहीं मीठा है। सॉरी नहीं है कड़वे, मेरे को तो मीठे मीठे मिल रहे हैं। नहीं ये खत्म हो गए। गाजर उठा के मीठी मीठी बोल। फाइनली
सात्विक खाना खा के अब सात्विक तरीके से पचाने चल रहे हैं। सात्विक तरीका ये है, देखो चल चल के अब पचाएंगे हम। बहुत पीसफुल फील कर रहा हूँ। है ना? अच्छा, बिल्कुल। बस एक नान मिल जाती तो। नहीं ना, नो ना, आज नान नहीं। चलो। स्वामी जी उस तरह देखें मुझसे। कह रहे हो? नो ना। और वो क्या था? दलिया नहीं थी, वो दलिया नहीं थी। मिलेट्स से जो मोटे होते हैं। मिलेट मतलब मोटा अनाज। हाँ, मोटा अनाज। ये मिलेट्स हैं जो आपको खिलाए थे अभी हमने। ये टोटल इसमें 4 तरह के, ये कोदो है जिसको कोदरा बोलते हैं, ये फॉक्सटेल है जिसको कंगनी बोलते हैं, ये लिटिल मिलेट है जिसको हम कुटकी बोलते हैं, स्वांक। बचपन में आपने व्रत में स्वांक के चावल खाए ना, ये है वो स्वांक। और ये है, नहीं ये है स्वांक, ये है कुटकी। स्वांक ये वाले हैं। ये मिलेट्स हैं जो भारत के मूल अनाज है बेसिकली। भारत में गेहूं चावल नहीं होता था 1967 से पहले। अभी हमने कौन सा वाला हरित खाया? क्रांति आपने जो खाया है मोटा नहीं, वो सारे मिक्स मिक्स एक होते है। हैं। ओके। आप लोगों के घर में कोई किसान परिवार से है? कोई किसान परिवार से? किसान परिवारों में ना वो नहीं, इनमें से पूछ रहा हूँ। जब गेहूं उगता ना तो गेहूं के बीच में ना कुछ खरपतवार उगती है जिसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। बेसिकली गेहूं पहले खरपतवार होता था, ये असली अनाज होता था। लेकिन अंग्रेज हमें ऐसा बेवकूफ़ बना के गए, हमने वो कचरा खाना शुरू कर दिया, इसको खरपतवार समझ के उखड़ा के फेंक दिया। मतलब अंग्रेज भारत में हमारा इतना नुकसान कर गए जो कोई सोच नहीं सकता। हमें क्या खिला रहे हैं? चावल 0.2% फाइबर होता है, गेहूं में 1% फाइबर होता है, इनमें सब में 9 से 12% फाइबर है। हिंदुस्तान में 90% पॉपुलेशन का तो पेट साफ ढंग से नहीं होता। हमारे पास 28 विला में हम 56 पेशेंट ले सकते हैं। और इन 28 विला में सबकी फैसिलिटी बीच में ही है। स्टीम बाथ भी बीच में है, मसाज रूम भी बीच में है, और कोई थेरेपी लेनी है वो भी बीच में ही है, ताकि इनको उधर नहीं जाना पड़ेगा। अभी एक बिल्कुल सामने जब आप वापस जाएंगे वहाँ एक ब्लॉक दिखाऊंगा, वो अलग नया बना रहे हैं। हमारे पास तीनों कैटेगरी के पेशेंट आ सकते हैं, हाई एंड भी और मीडियम क्लास भी और लोअर क्लास भी, जो मर्जी जैसा भी आना चाहे। और हम लोगों का एक रूल है, अगर कोई पेशेंट पैसे नहीं दे सकता हम नहीं लेते उससे, फिर हमारा NGO उसकी पेमेंट करता है, पेशेंट से नहीं लेते। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक सबसे ज़रूरी काम, अभी सारे हो ना आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, एक भारत सरकार ने पॉलिसी निकाली है आरोग्य संजीवनी। सिर्फ 3,000 रुपये देने होते हैं, 3,000 से 8,000 उसका रेट है। 3 लाख तक का इलाज फ्री है आयुर्वेदा का हॉस्पिटल में उसका, मतलब सिर्फ 3,000 की पॉलिसी और 3 लाख तक का इलाज फ्री है आरोग्य संजीवनी। और जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो चेक करो, उसमें आयुष कवर होना चाहिए, तो वो आयुर्वेद में भी चलता है और एलोपैथी में भी चलता है। तो ये मैसेज आपके माध्यम से पूरे देश में फैलना चाहिए कि हर बच्चा बूढ़ा सब एक हेल्थ इंश्योरेंस कराए आरोग्य संजीवनी के नाम से। अगर वो SBI से करा लोगे तो फिर हमारे यहाँ पैसा भी नहीं देना, कैशलेस है। मतलब जो SBI बैंक है उसकी पॉलिसी है वो कैशलेस है हमारे यहाँ भी, मतलब इस हॉस्पिटल में भी और हमारे बाकी हॉस्पिटल्स में भी इलाज का 1 रुपया भी नहीं देना। आप बस पॉलिसी दिखाओ और इलाज फ्री करवाओ अपना। खत्म हो चुका है आज का दिन, फाइनली हम खत्म हो गए, नहीं व्लॉग खत्म, दिन खत्म हो रहा है। और बहुत ही मज़ेदार दिन था और मज़ा आ गया। बेसिकली इनकी थेरेपीज़ ये ऐसी चीज़ है, हमने तो सिर्फ देखी है, बट दे ऑल्सो टोल्ड अस कि एक्सपीरियंस करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखते हैं कि किसी दिन आप आए एक्सपीरियंस करने के लिए, तो दैट विल बी ग्रेट। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं फटाफट दिल्ली। फटाफट 2.5 घंटे में पहुँचते हैं, जल्दी से जल्दी। हाँ चाय तो पियेंगे भाई, चाय तो पियेंगे यार। चाय देखेंगे।